तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করবে। 2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे भर जाएंगे। नरेंद्र मोदी के नोटी पर चढ़ने जा रहे हैं। ये जो बिजली भी आ रही है आपके बीच में, केवल चुनाव के लिए आ रही है। और अभी आगे देखते जाइएगा हाउ दिस प्लेज आउट। जिस दल के पास 0 MP है वो तय करेगा कि वो कौन देश चलाएगा, ऐसा संभव है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। मोदी को हराकर ही दम लेंगे, ऐसा लिख कर देने वाली पार्टी के नेता से जब ये पूछा जाता है कि ये कैसे होगा, इसके जवाब में वो क्या कह रहे हैं। सवाल पब्लिक का शो पर आज मैं इसी से शुरुआत करना चाहती हूँ। लालू यादव, हम लोग मोदी के नैरेटिव मतलब गर्दन पर चढ़ने जा रहे हैं। ममता बनर्जी कहती हैं चुनाव समय से पहले होगा। किसने बताया? इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन चुनाव दिसंबर में है, कोई चिड़िया आकर बोल गई। नीतीश कुमार, मैं 7-8 महीनों से कह रहा हूं कि ये चुनाव पहले ही कराएंगे। संजय राउत क्या कह रहे हैं? आशंका पर आशंका, पुलवामा पार्ट 2, अयोध्या राम मंदिर में आने वालों के साथ गोधरा पार्ट 2 और भी बहुत कुछ बोला जा रहा है। राहुल गांधी बार बार लिख कर दे रहे हैं मोदी को इस बार तो हरा ही दूंगा, मोहब्बत की दुकान लगाऊंगा, बीजेपी केरोसिन छींट रही है देश। दर्शकों, सिर्फ 2 दिन बाद इंडिया अलायंस की बैठक मुंबई में शुरू होगी। उद्धव ठाकरे आज उस होटल जाकर जायजा ले आए हैं जहां बैठक होनी है। इसके लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं का मुंबई पहुंचना शुरू भी हो गया है, जहां 4 मुद्दे लेकर मोदी सरकार पर अटैक होता ऐसी खबर थी। महंगाई, बेरोजगारी, नफरत फैलाने के आरोप और इकोनॉमी। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही सरकार ने एक बड़ा फैसला कर लिया। राखी से ठीक पहले सभी 33 करोड़ कंज्यूमर्स के लिए घरेलू गैस की कीमतों पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर कम कर दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के हर एक सिलेंडर पर 200 रुपए की छूट पहले से ही थी, यानी उज्ज्वला वाले गरीब तबके के लोग, उनके लिए सिलेंडर अब मार्केट रेट से 400 रुपए सस्ता हो जाएगा। यही नहीं, 75 लोग और हैं जो उज्ज्वला के सिलेंडर पाएंगे। ये फैसला ऐसे समय में हुआ है जब इंडिया गठबंधन ये नैरेटिव बनाने पर जुटा हुआ था कि सरकार जन विरोधी है। यही नहीं, दावा ये भी हो रहा था कि सरकार लोकतंत्र विरोधी भी है। राहुल गांधी के शब्दों में देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, लेकिन उनके मोहब्बत की दुकान खोलने के दावों के बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत का बयान है कि हमें शंका है कि राम मंदिर के उद्घाटन पर अयोध्या में पहुंचने वाले लोगों की ट्रेन पर गोले छोड़े जाएंगे और दंगे भड़काए जाएंगे। उधर 2002 की गुजरात हिंसा में निर्दोषों को फंसाने की आरोपी तीस्ता सीतलवाद और विवादास्पद एक्टिविस्ट मेधा पाटकर जैसे लोगों ने कल इंडिया गठबंधन के समर्थन में संकल्प जनसभा रखने का भी ऐलान कर दिया है। तो सवाल पब्लिक का है कि क्या महंगाई जैसे जनता के मुद्दों पर इंडिया अलायंस को मोदी सरकार बेअसर कर रही है और देश में नफरत फैलाने के अपने आरोपों पर खुद ही इंडिया अलायंस एक्सपोज हो रही है? क्या एलपीजी पर 200 रुपए की छूट से वोटों की लूट होने वाली है? और मोहब्बत की दुकान में अयोध्या पर केरोसिन की बात क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का।
14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो हुआ वो भारत के हर एक नागरिक के सीने पर जख्म की तरह कुरेदा हुआ है। भारत ने अपने 44 सीआरपीएफ जवानों के बलिदान का बदला पाकिस्तान से बालाकोट पर एयर स्ट्राइक से ले लिया था, लेकिन विपक्ष के जो लोग खुद को इंडिया अलायंस कह रहे हैं, उन्हीं के नेता संजय राउत ने कहा है कि लोगों के मन में डर है कि जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकता है, जो राजनीतिक दल और उनके प्रधानमंत्री पुलवामा का घिनौना काम कर सकते हैं, ऐसा आरोप है ये पुलवामा हुआ नहीं, करवाया गया था। संजय राउत ने पुलवामा को लेकर अपने इसी नैरेटिव में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को भी घसीट लिया। सुनिए उनका ये बयान। 2024 का चुनाव जीतने के लिए या लोगों में एक भय पैदा करने के लिए हमें डर है या हमें लगता है, हमें शंका है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में, उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पत्थरों पर ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे भर जाएंगे। इस प्रकार की शंका लोगों के मन में है, जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके मन में है। अयोध्या पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, ऐसे में क्या ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है? क्या यही राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान है? ये वही संजय राउत हैं जिसके नेता बाला साहब ठाकरे कभी अयोध्या पर क्या कहते थे वो सब पब्लिक डोमेन में है। उधर राहुल गांधी के इंडिया अलायंस के समर्थन में तीस्ता सीतलवाद और मेहा पाटकर भी आ गई हैं। तीस्ता सीतलवाद का परिचय ये है कि उन पर 2002 की गुजरात हिंसा में निर्दोषों को फंसाने का केस चल रहा है और फिलहाल वो जमानत पर हैं। उनके एनजीओ पर विदेश से आई फंडिंग का भेजा हुआ कारोबार और भेजा हुआ पैसा भी इस्तेमाल का आरोप है। मेधा पाटकर पर एक्टिविज्म के नाम पर सरदार सरोवर डैम के काम पर अड़ंगा डालने का आरोप लगा था। 2022 में मेधा पाटकर के खिलाफ स्कूल के फंड के गबन के आरोपों पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी, लेकिन ये लोग कल इंडिया अलायंस के समर्थन में एनजीओज की जनसभा करेंगे। मतलब साधारण भाषा में समझे तो पूरा इकोसिस्टम फिर से खड़ा हो रहा है कि कैसे भी इस बार मोदी को हरा ही देना है। इस बीच एक अपुष्ट खबर और उड़ाई जा रही है, चुनाव जल्दी होंगे, चुनाव जल्दी हो जाएंगे। ये नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, ममता बनर्जी भी कह रही हैं। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ये बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, ये आप खुद सुनिए। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। ये तो केंद्र वाले पहले भी करा सकते हैं। कुछ संभावना है क्या सर? कुछ संभावना आपको लग रही है? शुरू से न बोल रहे हैं, आपको बोलिए। हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए। तो उसी में हम लगे हुए हैं, इसलिए हमको व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है। আর কেউ জিতে কি হবে না, আমার তো 5 বছর হয়ে গেল, আর 2 দিন বাদে পার্লামেন্ট ইলেকশন আছে। আমার তো এখন সন্দেহ হচ্ছে এরা ডিসেম্বরেই না পার্লামেন্ট ইলেকশন করে দেয়, জানুয়ারিতেও করে দিতে পারে, এদের কোনো বিশ্বাস নেই। দেখেছেন চিফ জাস্টিস একটা কমিটি করতে বলেছিলেন, চিফ জাস্টিস এখানে ছিলেন, চিফ জাস্টিসের নামটা বাদ দিয়ে দিয়েছে, দিয়ে একটা বিজেপির ক্যাবিনেট মিনিস্টার, ওরে বাবারে কত বড় লাট্টু তাকে করে দিয়েছে একেবারে ইলেকশন কমিশনে তৈরি করবার হেড, লাট্টু থেকে লাট্টু হয়ে যাবে। मैं पूछना चाहती हूं कि नीतीश और ममता जी को समय से पहले चुनाव के संकेत कहां से मिले? उन्हें देश की जनता के सामने ये बात जरूर रखनी चाहिए, नहीं तो यही संदेश जाएगा कि मोदी के खिलाफ सिर्फ माहौल बनाने के अलावा कोई मुद्दा विपक्ष के पास है ही नहीं। और जहां तक महंगाई जैसे मुद्दों की बात है, तो आज घरेलू गैस की कीमतों पर 200 रुपए की छूट देकर मोदी सरकार ने विपक्ष से ये मुद्दा भी छीनने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर कहा है कि इससे मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले सप्ताहों में और महीनों में पेट्रोल के दाम, सीएनजी के दाम भी घटेंगे और तो और 75 लाख और कंज्यूमर्स
उज्ज्वला गैस भी पाएंगे। हालांकि ममता बनर्जी ने इसे इंडिया अलायंस की बैठकों का दम बताया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। तो उधर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने संकेत दिया है कि राहत की बौछार सिर्फ एलपीजी सिलेंडरों पर ही नहीं रुकेगी। सुनिए उनका भी ये बयान। इफ दे आर पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स तो उनका वो इस चीज का स्वागत करना चाहिए। स्वागत कैसे करना चाहिए? उनको कहा हमें बड़ी खुशी है कि हमारी बहनों को, जिनको रसोई में जाना चाहता हूं, ज्यादातर बहनें जाती हैं। अपने आप में से कुछ जो फेमिनिस्ट हो कहते नहीं हमारे हस्बैंड्स या हमारे बेटे या हमारे पिता भी लोग जाते हैं, बट दिस इज अ बेनिफिट ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन। और अभी आगे देखते जाइएगा हाउ दिस प्लेज आउट। अभी व्हाई इज योर ऑपोजिशन एग्जॉस्टिंग ऑल इट्स एम्यूनिशन इन टर्म्स ऑफ क्रिटिसिज्म? सवाल पब्लिक का आज यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने घरेलू गैस पर 200 रुपए की छूट देकर इंडिया अलायंस के महंगाई के मुद्दे की हवा निकाल दी? सवाल नंबर 2, बार बार समय से पहले चुनाव की हवा विपक्ष के नेता क्यों उड़ा रहे हैं? सवाल नंबर 3, पुलवामा को साजिश और अयोध्या पर डर फैलाकर इंडिया अलायंस के नेता क्या जताना चाह रहे हैं? सवाल नंबर 4, क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को तीस्ता सीतलवाड़ जैसे लोगों का समर्थन उनके इंडिया अलायंस के नैरेटिव को कमजोर करेगा या और ताकतवर? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, जो कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। अवनीजेश अवस्थी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ। सुभ्रांश राय जी, कांग्रेस के नेता हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर मानव जायसवाल, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और आनंद दुबे जी, शिवसेना के उद्धव गुट के प्रवक्ता हैं। आनंद दुबे जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, आपको पहले से कैसे ये शंका हो गई कि जब राम मंदिर खुलेगा अयोध्या में जनवरी में, तो ट्रेनें जो आएंगी अयोध्या में उन पर गोलीबारी होगी या उन पर पत्थर फेंके जाएंगे या गुजरात पार्ट 2 होगा? ये संजय राउत जी इस तरह के बयान क्यों देते हैं? क्या ये डेस्परेशन नहीं है? नविका जी नमस्ते। आपने सत्यपाल मलिक जी का नाम तो सुना होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सहयोगी हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर हैं। यदि वो यह बात कह रहे हैं कि पुलवामा जिस प्रकार किया गया, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी दंगे करवाती है, जिस प्रकार एक आपसी जो हमारा एक भाईचारा है उसको बिगाड़ने का काम करती है, उसी बात को संजय राउत साहब ने दोहराया है। पहले आपको यह सवाल सत्यपाल मलिक जी से पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए। वो तो बहुत बड़े नेता रहे हैं ना मलिक साहब, बीजेपी में कई बार कई प्रदेशों के गवर्नर रह चुके हैं। तो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा रहा है, उसी को संजय राउत साहब ने बताया है कि सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि यह लोग चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी प्रकार हेम केम प्रकीर्णम साम दाम दंड भेद किसी का भी सहारा ले सकते हैं। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने गलत क्या कह दिया। संजय राउत साहब बहुत सुलझी हुई बात करते हैं, हो सकता है लोगों को आज समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा समझ में आएगा। जिस प्रकार लेकिन आनंद दुबे जी, आपका समय तो समाप्त हो गया, लेकिन आनंद दुबे जी, मुझे लगता है आपको भी बहुत देर से समझ आई, क्योंकि जब पुलवामा हुआ था, जब बालाकोट हुआ था, तो आप भी सरकार में शामिल थे, आप भी उस अलायंस के पार्टनर थे। आपको तब नहीं समझ आया, उसके लिए सत्यपाल मलिक जी की जरूरत पड़ी आपको समझाने के लिए। सत्यपाल मलिक जी को भी तब नहीं समझ आया, जब गवर्नरशिप से हट गए तब समझ आया। अवनीजेश अवस्थी जी, अवनीजेश अवस्थी जी, ये किस तरह की बात है जो शिवसेना कर रही है? क्या ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है? नाविका जी, सत्यपाल मलिक के बरक्स मैं जम्मू कश्मीर को समझने की बजाय मैं नारायण राणे के बरक्स शिवसेना को समझना चाहूंगा। बहुत करीबी थे ना बाला साहब ठाकरे के,
बिल्कुल एकदम अंदर रहते थे और शिवसेना के सबसे बड़े नेताओं में से बाला साहब ठाकरे के बाद नारायण राणे ही माने जाते थे। तो नारायण राणे क्या क्या कह रहे हैं जरा उसकी तस्दीक करेंगे आनंद दुबे जी? ये बात है। आप कहें तो और भी कुछ नाम ले सकता हूँ, छगन भुजबल का भी ले सकता हूँ, आप कहें तो और भी नाम ले सकता हूं मैं। जितने नाम कहेंगे उतने नाम लूंगा कि किसके बरक्स किसको याद करना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं पाकिस्तान की संसद के अंदर पाकिस्तान के सांसदों और वहां के मंत्रियों ने यह स्वीकार किया कि हमने पुलवामा किया, और पुलवामा के बाद जो है हमारी जब अभिनंदन यहाँ पे आया था तो टांगें कांप रही थी कि क्या होगा, बाजवा की टांगें कांप रही थी। लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा, बात समझ में नहीं आएगी। बात सीधी सी ये है नाविका जी कि आज जितनी भी बातें की जा रही, जहां तक केरोसिन की बात है, केरोसिन में आग नहीं है, वो जो जेब में माचिस लेके चलते हैं उस तीली में आग होती है जो जहां मर्जी छोड़ देते हैं, आग वहां लगती है, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो या चाहे कहीं और हो। ये बात चुनाव समय से पहले होंगे, ये बात सिर्फ अपने डॉटेड अलायंस को जल्दी से जल्दी इकट्ठा करने की कवायद भर है। वरना तो कहते तो ये है कि नरेंद्र मोदी की बात को तो अमित शाह भी नहीं जानते, लेकिन ममता बनर्जी, हो सकता है अधीर रंजन चौधरी ने बताया उनको कुछ। आजकल अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की जैसी बंगाल के बाहर जो उनकी जोड़ी है बहुत पावरफुल हो रही है, बहुत उसको जाना जा रहा है। तो नाविका जी बड़ी साफ सी बात है, आज जितनी बातें आपने कही, जितने सवाल उठाए, उतने वो सारे सवाल बिना किसी वजह के, बिना किसी डॉटेड अलायंस के उस भय को, उस आशंका को और कहीं ना कहीं अपने उस हारे हुए विश्वास को दर्शाते हैं, जिसमें उनको मालूम है कि शरद पवार भी मीटिंग के भीतर बैठ के कहते हैं कि देखो 2024 में आएगा तो मोदी ही। जी बिल्कुल। और मानव जायसवाल जी, मेरा सवाल आपसे सीधा है। ममता बनर्जी ने कहा दिसंबर में चुनाव है, अब ये जानकारी कैसे मिली? आपकी इलेक्शन कमीशन से कोई डायरेक्ट लाइन है कि इलेक्शन कमीशन ने आपको बता दिया? वरना 6 महीने पहले अपनी सत्ता कौन छोड़ता है, और वो भी तब जब जनवरी में राम मंदिर खुलने वाला है, वो भी तब जब अगला बजट आने वाला है, ना जाने उसमें क्या क्या आएगा। मानव जायसवाल जी, ये अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं और क्या भय फैलाने का कारोबार शुरू हो चुका है? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है नाविका जी। बहुत दिन पहले नहीं, कुछ ही दिन पहले मैं आपके पास इसी चैनल पर बैठा था और मैंने बताया था कि किस तरीके से इनका मुखौटा गिर रहा है। आज भाजपाइयों का जो सबसे श्रेष्ठ नेता है ना, मोदी जी, 56 इंच सीना वाले, सब पर भारी, जिस तरीके से उन्होंने लगान लूटा है इतने सालों में, उनको पता चल गया क्योंकि उनके पास अब जमीन है नहीं, खिसक चुकी है। 38 लोगों का गठबंधन, चीफ इलेक्शन कमीशन को बैकडोर एंट्री से वापस लाना, चीफ जस्टिस जी को उस पैनल से हटा देना, ये इतना घबराहट क्यों? अच्छा, सबसे बड़ी घबराहट नाविका जी, मैं तो आपके माध्यम से पूरे देश को और खासकर मोदी जी को उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहता हूं। मैं तो ताली मारना चाहता हूं। क्यों ताली मारना चाहता हूं? ये तो दो बार हमारा मीटिंग हुआ इंडिया का, 2 बार मीटिंग इंडिया की हुई, और देखिए 200 रुपया नॉर्मल और 400 रुपया जो गरीबी रेखा के नीचे है उनके लिए कम हो गया। ये है फायदा इंडिया का। मोदी जी ने देश को बता दिया है, देखो भाई अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि हम जाने वाले हैं। मोदी जी अब जाने वाले हैं और अच्छे दिनों का शुरुआत हो गया। ये जो हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री है, बड़ा अच्छा से उन्होंने विवरण दिया है, खाली गैस डीजल पर नहीं, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल और भी बहुत सारे ईंधन वाली चीजें जो है सबका दाम कमेगा। इसके वजह से क्या होगा? खाने पीने के दाम कमेंगे, घटेंगे, पैकेट के वो दाम कमेंगे, घटेंगे। तो 6 महीने का है इनका शासन। तो भाई जाते जाते होता है ना कि कुछ अच्छा चीज दे जाओ, क्योंकि पता है इनको कि इनके पास अच्छे कुछ रहने वाले हैं नहीं। यानी कि मानव जायसवाल जी, आपका सबसे बड़ा मुद्दा तो मोदी जी ने ले लिया आपसे, महंगाई पर अब आप कुछ कह नहीं पाएंगे, और आप अपना तो एक्साइज और स्टेट वैट तो कम करते नहीं है, मोदी जी को आपके हिस्से का भी कम करना पड़ता है। क्यों सुधांशु त्रिवेदी जी? सुधांशु त्रिवेदी जी, कोई कह रहा है कि पुलवामा 2 होने वाला है, कोई कह रहा है राम मंदिर के समय अयोध्या में आग लगने वाली है, गुजरात पार्ट 2 होने वाला है, कोई कह रहा है दिसंबर में ही चुनाव हो जाएगा, कोई कह रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। और मोदी जी ने डर के मारे, इंडिया अलायंस के डर के मारे आज महंगाई दर कम कर दी। क्या है सच्चाई?
देखिए, जब डर की बात हो और तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हों तो मुझे याद आता है कि अधीर रंजन चौधरी जी जो कोई छोटे नेता नहीं है, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं। वो आके कोलकाता में क्या कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है तृणमूल कांग्रेस की सरकार, और उनका बयान है देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल, और वो कोर्ट भी चले जाते हैं। मगर डर का आलम यह देखिए कि उसी के साथ जाके ममता बनर्जी बेंगलोर में गले लगती हैं और कहती हैं कि वी हैव कम हियर टू सेव द डेमोक्रेसी इन द कंट्री। अद्भुत डर है ना। बताइए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए चोर बेईमान जाने क्या क्या कहती है, और जाके छत्तीसगढ़ में भी बोल रहे हैं। उसके बावजूद किस तरीके से इनको दिल पे पत्थर रख के साथ में आना पड़ता है, समझ में आता है किसके मन में डर है। वेस्ट बंगाल में ही उदाहरण देना चाहता हूं, लेफ्ट पार्टीज क्या कहती हैं, नहीं नहीं हम तो ममता बनर्जी से लड़ेंगे भाई, हमारे ऊपर तो बहुत अत्याचार हुआ है। मगर साहब केरल में जाके कहते नहीं नहीं हम साथ में हैं। जनाब, आपके नेतृत्व की ही चुनौती नहीं है, नियत की भी चुनौती है, नीति की भी चुनौती है। और हकीकत यह है जो ये लोग कहना चाहते हैं बार बार, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि अनेक बार इन लोगों के सामने इस ढंग की जो काल्पनिक चीजें आ चुकी हैं। अभी इन्होंने बहुत पुलवामा का नाम लिया, सतपाल मलिक जी का इन्होंने कई बार नाम लिया, तो मैं फैक्ट के साथ मानव जी आऊंगे आपके पास। इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? सुधांशु जी की बात तो पूरी सुन लीजिए। मानसिक संतुलन बना के रखने की आवश्यकता है। अधीर क्यों हो रहे हैं इतने? आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं। वो लगता है कि आदमी जो नहीं रोक पाता है वो अधीर कहलाता। मान्यवर, अधीर की उधर की तरफ है। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप बातें सुनिए, अभी आप और भी नहीं रोक पाएंगे अपने को। जो सतपाल मलिक जी की बात कही जाती है, तो मैं यहां जितने भी प्रबुद्ध लोग बैठे, मैं फैक्ट याद दिलाना चाहता हूं। ये बताइए, जब भी पैरामिलिट्री फोर्सेस का मूवमेंट होता है वो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है, इतना गोपनीय होता है, कंसर्न अफसर के अलावा किसी को नहीं पता होता है। ये कहां से चीफ मिनिस्टर और गवर्नर बीच में आ गए? पॉइंट नंबर 2, अगर उन्हें किसी प्रकार की सहयोग की जरूरत होगी तो वो डीजी सीआरपीएफ से, होम सेक्रेटरी से कहेंगे कि गवर्नर से कहेंगे? आप झूठ बोल रहे हैं। अब पॉइंट नंबर 3, अरे सुनिए, अपना शांति से बात करिए, तमीज से बात करिए। इतनी देर से आपकी बात शांति सुन रहा था, इस तरह बीच बीच में चिल्लाना ठीक नहीं है। आप अपने टर्न में बोलिए। अब पॉइंट नंबर 3, वो कहते हैं कि मुझसे मांगा जाता तो मैं जो है वो जहाज दे देता। अरे भाई, किसी भारत के गवर्नर के पास जहाज होता ही नहीं है, जहाज स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। आप मर्डरर्स हैं। अरे भाई, आप खूनी हैं, क्या आप टेररिस्ट हैं। क्या मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, क्या हो गया? कह चुका है कि आप मर्डरर हैं, हत्याएं आप करवा रहे हैं पंचायत चुनावों में, तो हाई कोर्ट कह चुका है। अब आगे देखिए, दिख गया ना कौन आदमी संतुलन खो रहा है, दिख रहा है। मानव जी, काहे हिंडुल रहे हो मेरे भाई, काहे हिंडुल रहे हो? सच का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने फैक्ट बोलना शुरू किया और घबरा गए। मैंने फैक्ट बोलना शुरू किया और घबरा गए। पुलवामा के बारे में बात करके मुस्कुरा। मानव जायसवाल जी, आपको क्या हो गया है? शुभ्रांश राय जी, आपकी मोहब्बत की दुकान में विस्फोट क्यों हो रहे हैं? मोहब्बत से बात करिए। सबको अपना मत रखने का हक है। साफ दिख रहा है कौन डर रहा है, कौन बौखलाया हुआ है, कौन छटपटाया हुआ है। की बात करिए, और जो देशद्रोही आपके बगल में बैठे हैं वो मोहब्बत की बात करेंगे। देशद्रोही हैं ये लोग। इनके नेता फोटो खिंचा रहे थे, बियर एंगेज कर रहे थे, क्यों नहीं उतरे? क्यों नहीं कमेंट किया? अरे जो कहती है कि बांग्लादेशियों को मैं देखती हूं, कौन यहाँ पे बांग्लादेशियों को आगे चलता है? कमजोर वो देश के समर्थक है। वाह, कि वो 6 घंटे में उनको पता ही नहीं चला कि इतने लोग मारे गए। अरे शर्म करिए महाराज, पूरा देश जंग गया है, हम भावुकता में बह जाते हैं। हमारा देश बहुत भावुक देश है, अब नहीं बहेगा। आपका मुखौटा गिर रहा है, दर बदर गिर रहा है, दिन प्रतिदिन गिर रहा है और गिरता रहेगा। बचाइए अपने आपको, जितना बचा सकते हैं। मानव जायसवाल जी, सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मानव जायसवाल जी, आप लगातार बोलते चले जा रहे हैं। करवाने दीजिए। मैं कह रहा हूं ये बोले मेरा फीडर ऑफ कर दीजिए, अन्यथा मैं बोलूं इनका फीडर ऑफ करिए। अगर कोई व्यक्ति डिबेट करने नहीं आया, सिर्फ रायता फैलाने के लिए आया तो बात अलग है। लगातार बदतमीजी के साथ सुधांशु जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं सबके फेडर डांस कर रही हूं। मानव जायसवाल जी, मैंने आपको कई बार कहा ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आप नाराज क्यों हैं? गुस्से में क्यों हैं? आप अपना बोल चुके हैं।
सुधांशु जी, अब मैं टेक्निकल पॉइंट जवाब देता हूं, मैं बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट जवाब देता हूं। सतपाल मलिक जी ने कहा कि उनको यह पता था कि वहां जाने वाले कॉन्फिडेंशियल मूवमेंट होता है, किसी सीएम गवर्नर को नहीं पता होता इस स्टेट में कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का मूवमेंट कहां हो रहा है। पॉइंट नंबर 2, अगर जरूरत होगी तो वो डीजी सीआरपीएफ या होम सेक्रेटरी से कहेंगे, गवर्नर से नहीं कहेंगे। पॉइंट नंबर 3, सतपाल मलिक जी ने कहा मुझसे कहते मैं जहाज दिलवाता, किसी राज्यपाल के पास जहाज होता ही नहीं है, राज्य सरकारों के पास होता है, उन्हें राज्य सरकार से लेना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4, जो जहाज होते भी हैं गवर्नर के पास वो 6 सीटर 7 सीटर होते हैं मेरे भाई। 400 लोगों को ले जाने वाले जहाज एयरफोर्स के होते हैं। गवर्नर की क्या हैसियत है एयरफोर्स से दिलवा देगा भाई? एयरफोर्स के तो एयरप्लेन पे एयरपोर्ट पे उतरना हो तो गवर्नर को एयरपोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो कुछ बोल दिया जाता है। मैंने 5 फैक्ट बताया, अगर एक भी बात गलत हो तो बताइए। इसलिए मैं कह रहा हूं झूठ के आधार पर खड़े होकर आप लोग बौखलाते हैं। मुझे याद है 2007 में बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट इंडियन रेलवे ने बना दी गोधरा के ऊपर और कहा कि अंदर से लॉक करके खुद ही आग लगा दी गई। गजब है साहब। पहली बात तो रेलवे किसी दंगे की जांच नहीं कर सकती और ऐसा बढ़िया निष्कर्ष निकाला कि अंदर से बंद करके लॉक लगा दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई तथ्यों पे बात करिए, तर्कों पे बात करिए तो मामला हवा हो जाता है। और मैं आज बात कहना चाहता हूं जो 200 रुपए की जो बात कही गई है, मान्यवर आप लोग साथ में थे, सब्सिडी देने का प्रावधान खत्म हो गया। 1 जनवरी 1995 को WTO से जो कांग्रेस सरकार ने एग्रीमेंट किया था उसके तहत डीजल के ऊपर सब्सिडी, पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी आपकी 2010 में और 2014 में खत्म हो गई। अब सिर्फ टैक्स कम करके दी जा सकती है। केंद्र सरकार ने और भाजपा सरकारों ने टैक्स कम किए हैं मगर विपक्ष की सरकारों ने कहीं टैक्स कम नहीं किए हैं। और मैं दर्शकों से कहता हूं इसीलिए पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसका देश के भिन्न भिन्न इलाकों में भिन्न भिन्न दाम होता है। क्यों? क्योंकि राज्य सरकारें अलग टैक्स लेती है। कितना कम किया? मानव जायसवाल जी, आपका दुख क्या है, आपका गम क्या है, आपका रिबट क्या है, आपका काउंटर क्या है? मैं आपको 30 सेकंड का समय देती हूँ। 30 सेकंड कि नहीं भाई, मैं बोलना चाहता हूं इनको। आप जो बताते हैं कि भाई आपने सब्सिडी की बात आप करते हैं, आप तो इतने धूर्त लोग हैं अंग्रेजों की तरह। दिखाएंगे कि सब्सिडी बंद कर दी इसके लिए, लेकिन आपने टैक्स बढ़ा दिया। आपने टैक्स क्यों बढ़ाया? अब सत्यपाल मलिक की बात आप मत करिए, आपकी क्षमता नहीं है उनके जैसे बात करने की। उनको गद्दी का शौक नहीं है, गद्दी को तिरस्कार करते हुए निकल गए। वो देश हित में बात कर रहे हैं और आप गद्दी हित में बात कर रहे हैं। आप अपने आप को देखिए, अपने गिरफ्तार मोदी जी, 6 घंटे मोदी जी पुलवामा गद्दी जाने के बाद देश हित अगर किसी को याद आता है तो क्यों आता है? और वही शख्स जाकर कहता है कि अमित शाह वाली बात मैंने गलत बताई थी तो क्यों कोई कहता है? ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। लेकिन मानव जायसवाल जी, आपको जो मानना है आप मानेंगे, आपको जो नहीं मानना है वो आप कभी भी नहीं मानेंगे। लेकिन मैं शुभ्रांश राय जी आपसे पूछना चाहती हूँ। शुभ्रांश राय जी, मोहब्बत की दुकान खुलनी थी और राहुल गांधी जी, मानव जायसवाल जी देखिए, इंडिया अलायंस के और भी घटक दल बैठे हैं जो बोलना चाहते हैं, कम से कम उनको ही थोड़ी सी मोहब्बत दिखा दीजिए। उनको मोनोलॉग दे दीजिए और हम लोग को टर्न अराउंड टाइम दे दीजिए। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात। कमाल है, 4 ऑपोजिशन पार्टीज हैं, एक पार्टी है बीजेपी, तब भी दिक्कत है आपको। लेकिन दिक्कत है तो अब है क्या करें? शुभ्रांश राय जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मोहब्बत की दुकान में क्या क्या है? तीस्ता सीतलवाड़ है, मोहब्बत की दुकान में मेधा पाटकर है, मोहब्बत की दुकान में सतपाल मलिक हैं, मोहब्बत की दुकान में आपने जो सब कुछ रखा हुआ है उसमें मोहब्बत की दुकान में टैक्स पर कोई रियायत करते थे राज्यों में तो शायद गरीबों का भला हो जाता, दाम कम हो जाते पेट्रोल डीजल के। लेकिन वो तो आप करेंगे नहीं। आज मोदी जी ने राखी के त्योहार पर महिलाओं को जो सौगात दी है, कम से कम उससे आपका महंगाई का मुद्दा तो चला गया। अब ये मुंबई में होगा क्या? जल्दी चुनाव करवा देंगे? देखिए नविका जी, ऐसा है, देखिए नविका जी, आपके पैकेज से मैंने 3-4 बातें ली हैं। मुझे लगता है कि सिलसिलेवार तरीके से मैं 3 बातें अपनी रखूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जो मोदी जी ने देश को 200 रुपए का सिलेंडर का तोहफा दिया है, एक बार दिल खोलकर तो बोलिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो 500 रुपए का सिलेंडर बेच रहे हैं, राजस्थान में लोग उनको ले रहे हैं। कभी आपने जिक्र किया है
अगर नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले चुनावी रेवड़ी बांटने लगते तो हो सकता है नविका कुमार को अच्छा लग रहा है। जनता को पता है कि सरकार ने 9 साल से लूट रही है। आप दिन भर टाइम्स नाउ नवभारत देखा करिए, आपकी जो ये मिस इंटरप्रिटेशन है ये चली जाएगी, आपकी याददाश्त भी ठीक हो जाएगी। मैडम स्पीकर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा भी डेमोक्रेटिक राइट है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मेरा माइक मत बंद करिए और मेरे बीच में मत बोलिए, क्योंकि देश की आवाम को जानने का हक है कि आप मैडम स्पीकर झूठ बोल रही हैं और आप झूठ को सपोर्ट कर रही हैं। सुब्रांश राय जी, ये मेरा भी हक है। मैडम स्पीकर, मेरे डेमोक्रेटिक राइट को तुम अच्छी नहीं, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, उसके बाद आप बोलिएगा। आपके पास सिस्टम है, आप मेरा माइक तो मत बंद करिए प्लीज। अब सुनिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक बात आप कई बार आप जिक्र कर रहे थे 14 फरवरी 2019 पुलवामा, जिस दिन मां भारती ने अपने 44 लाल खोए थे, इस देश के 44 लाल शहीद हुए थे। मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बात आपको याद दिलाता हूं और माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु जी को भी याद दिलाता हूं। मोदी जी कहा करते थे मेरे पास एक ड्रोन सिस्टम है, मैं बिना गए ही ना वहां का कामकाज देख लेता हूं, कर्मचारियों और अधिकारियों को बाद में पता चलता है। वो ड्रोन सिस्टम आज तक नहीं बता पाया कि वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था। एक दूसरा, संवैधानिक पद पे होते हुए माननीय सांसद महोदय आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और राष्ट्रपति के आदेश के हिसाब से उस दिन गवर्नर सत्यपाल मलिक एक्सट्रीम फाइनल पावर थे। तो इस विषय पे तो आप चर्चा न करें तो बेहतर है, क्योंकि सत्यपाल मलिक का जो बयान अभी आया है वो 14 फरवरी 2019 के साथ 18 फरवरी 2019 और 19 फरवरी 2019 को टाइम्स नाउ पे आया हुआ है। किसी और चैनल की बात तो हम बाद में करेंगे, उस दिन आपके यहां ऑन लाइव रिकॉर्ड पे गवर्नर ने वर्ड बोला हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, महंगाई की बात भारतीय जनता पार्टी न करे तो अच्छा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खून चूसने वाली पार्टी है, गरीब मजदूरों का, किसानों का। इसका एक छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूं, थोड़ी तैयारी अधूरी है इनकी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इस देश में था कि आवश्यक वस्तुओं की कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी। मैडम स्पीकर, आपकी जानकारी के लिए मैं छोटा उदाहरण देता हूं, आप अभी भी घर जाते वक्त इसको चाहे तो प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। जो दवा की पर्ची आज आप खरीद रही है ना, अगर 1 महीने बाद जाइएगा उस केमिस्ट की शॉप पे उस दवा की पर्ची खरीदने, तो उसका प्राइस बदला रहता है। यह है नरेंद्र मोदी जी की मोहब्बत इस देश के आवाम के लिए, क्योंकि इस देश में सामान की कीमतों पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये इस देश का युवा बताएगा। और रही जहां तक आप टीम इंडिया की मीटिंग की बात कर रही हैं, तो टीम इंडिया की मीटिंग में 2-3 बड़े-बड़े मुद्दे हैं जिन पे नरेंद्र मोदी सरकार, उनके प्रवक्ता और उनकी हेल्पिंग मशीनरी सबको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। जिस बात को बार बार प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, आज मैडम दुख के साथ भारत सरकार की रिपोर्ट को मैं कोट कर रहा हूं, 4 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट युवा इस देश में बेरोजगार हैं। चलिए, क्या बात कर महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई पर तो आज प्रधानमंत्री ने एक्शन दिखा दिया। सुधांशु त्रिवेदी जी, रोजगार मेले में क्या होता है वो भी सुब्रांश राय जी को बता दीजिए। अरे मेरा है कि नहीं नंबर भाई, चलो यार नहीं है तो छोड़ दीजिए फिर यार। पहली बात मैं कह दूं, सुब्रांश राय जी शायद आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी, लोकतंत्र, लोकतंत्र। अरे भैया 4 लोग विपक्ष में बैठे हुए हो भाई, इतनी देखिए पूरे शो में बोलते हैं कि हम लोग बैठे ताकते हैं। अनुराग जी, मुझे लगा आप थोड़े खुश होंगे, टमाटर की कीमतें कम हो गई हैं, मुझे लगा आप थोड़े खुश होंगे, लेकिन आप है कि गुस्से में ही बैठे। सुधांशु जी बोलेंगे सबका फेडर डाउन करवा देंगे, फिर सुधांशु जी बोलेंगे सबका फेडर अप होगा, फिर सुधांशु जी बोलेंगे। सुना, अब आप अनुराग भदौरिया जी को भी सुन लीजिए और फिर जवाब दीजिएगा। अनुराग भदौरिया जी, कमाल है, सुधांशु जी को ही बोलना है तो फिर हम लोग क्यों है भाई? एक बार फेडर सबका डाउन करा जाएगा, फिर सुधांशु जी महाराज बोलेंगे, फिर फेडर अप होगा, फिर सुधांशु महाराज बोलेंगे। जब सुधांशु महाराज जी को ही बोलना है तो हम लोग क्यों है भाई यहाँ पे? अनुराग भदौरिया जी, इतनी देर मानव जायसवाल जी बोल रहे थे तब भी आपको दिक्कत थी। गलत है ये। अभी तो सुब्रांश राय जी ने बोला तब आपने कुछ नहीं कहा। आनंद दुबे जी से शुरुआत की, आपको फिर भी दिक्कत है। टमाटर सस्ते हो जाए तो भी दिक्कत है, उज्ज्वला गैस सस्ती हो जाए तो भी दिक्कत है। इतनी दिक्कत क्यों है भाई? मैं नहीं आया हूँ भाई। अब बोले अनुराग जी। भाई दिक्कत ये है कि आप सुधांशु जी को
सुनिए, आपको सुधांशु जी से ही बुलवाना है तो एक बार फेडर डाउन करवाइए सबका, सुधांशु महाराज का प्रवचन हम लोग सुन लेंगे, फिर फेडर अप कराइए, फिर सुधांशु महाराज का प्रवचन सुन लेंगे झूठा, फिर अपने चले जाएंगे, बोलेंगे मुद्दे पर आइए। सवाल किससे, जिससे सवाल होंगे वही जवाब देगा ना, या तो आप चारों लोग तय करिए कि आप सब हमसे सवाल नहीं पूछेंगे। एक अब चलिए बोलिए। अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए जी। एक बंगाल में कहते थे ना, जीत लो रे, जीत लो रे इंडिया, जीत लो रे। अब वो जीत लो रे इंडिया जीतने के कगार पे है कि ये बात नाविका जी भी मान गई है। उन्होंने भी आस्ते से बोला महंगाई कम करने की कोशिश की गई है, वो भी जान रही है कि 200 रुपए जो महंगाई जो कम किया गया है ये सिर्फ कोशिश है, कि कोशिश से अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो हार पक्की इंडिया की हो चुकी है। महंगाई की कोशिश 2014 में आपका सिलेंडर 410 रुपए का था और आज आपने अगर 2023 में कितना हुआ, 930 रुपए का आपने 200 सब्सिडी कम भी कर दी, मतलब 493 रुपए का विकास अभी भी चल रहा है। 493 रुपए मतलब 56% का विकास है। सोचो आप सिलेंडर में, यह भारतीय जनता पार्टी है। और सुधांशु जी से जब पूछा जाता है कि आप बताइए सत्यपाल मलिक की आज जो हमारे गवर्नर थे, सम्मान कीजिए, गवर्नर आपने बनाया था। अगर आपको लगता था कि वो इस तरह के आपको क्या योग्य समझ में नहीं आए थे, आपको उनकी योग्यता पे शक था, अगर आपको उनकी योग्यता पे शक था तो आपने उनको गवर्नर क्यों बनाया? और अगर उन्होंने गवर्नर बनाया है तो जो गवर्नर कह रहे हैं उसकी बात को मानिए। आप अपने ही बात में फंस जा रहे हो। आप इसके मतलब आपने जो गवर्नर बनाए हैं देश के अंदर में, क्या उनकी योग्यता पे आपको शक होता है क्या? कल वो कुछ भी बात कहेंगे तो आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि आपने गवर्नर बनाया था। कोई विपक्ष ने, इंडिया ने नहीं कहा था कि आप सत्यपाल मलिक जी को गवर्नर बनाइए। और आज जो बात कहते हैं उसको गंभीरता से लीजिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, चर्चा कीजिए कि गवर्नर साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। तो आप गवर्नर को भी झूठ बता देंगे। एक बात आप तो बार बार कहते थे, जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि देश के अंदर में महंगाई, क्या मुद्दे हैं देश के, हम किस मुद्दों पे आके इंडिया एक है, आज इंडिया किस मुद्दों पे, हमारे वैचारिक मतभेद हैं सभी से, हम पार्टियां आमने सामने लड़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ आमने सामने चुनाव कई बार लड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी आज एक साथ खड़े क्यों? राष्ट्र के मुद्दों पे, क्योंकि राष्ट्र जिस तरह से परेशान, किसान जिस तरह से कह रहा है। आपने उनको वादा किया था कि हम 2 करोड़ उनकी इनकम दुगनी करेंगे, नहीं हुआ। आपने युवाओं को झांसा दिया था कि हमको 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया आपने महंगाई कम करने की बात की थी, अब की हुई बहुत महंगाई की मार। अब की बार भारतीय जनता पार्टी सरकार, आप जब 60-65 रुपए डीजल पेट्रोल था तब आप घूम रहे थे रोडों पे, आज 100 पार कर गया है। यह है हिंदुस्तान के साथ आपने छलावा किया है। क्या महंगाई है? आटा चावल दाल क्या महंगा नहीं है? समाज के अंदर में फीस तक महंगी हो गई है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बाप भी बेरोजगार है, बेटा भी बेरोजगार है। और सोचिए उस घर में क्या हालत होगी जिस घर में बाप बेरोजगार हो, बेटा बेरोजगार हो, तो उनके घर में किस तरह से चूल्हा जलता होगा, क्या चिंताएं होती होंगी। आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप राज्यसभा के सांसद बन के बैठे हुए हैं, इसलिए आपके जहन में बात नहीं आएगी कि परेशानियां क्या होती हैं लोगों के घरों में, इसलिए आप इतने डंके की चोट पे झूठ बोलते चले जाते हो। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं, आज अगर इंडिया एक हुआ है तो राष्ट्र के मुद्दों पर एक हुआ है, सत्ता पाने के लिए नहीं। सत्ता पाने के लिए आप एक हुए, जो एनडीए की मीटिंग आपने नहीं की लगातार, आज आपको एनडीए की मीटिंग करनी पड़ रही है। चलिए कम से कम आप ये मत कहिएगा कि आपको समय नहीं दिया। सुधांशु जी, ये जो सवालों की झड़ी लगी है, ये इन सवालों के जवाब अब आप दे दीजिए। नाविका जी, मैं अपेक्षा करूंगा, जैसे मैंने शांति से सबकी बात सुनी, चाहे अच्छी हो, बुरी हो, अनर्गल हो, वाहियात हो, मगर मैंने सुनी, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि मेरी बात भी पूरी सुने। अनुराग भदौरिया जी ने जो बोला, मैं दर्शकों से कहता हूं, जो करोड़ों दर्शक होते हैं, कितना बड़ा झूठ ये सारे के सारे लोग बोल रहे हैं। इनको जाके चेक करिए, जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था, 400 रुपए का सब्सिडाइज सिलेंडर था जो खत्म, जैसे हम तो एक सिलेंडर मुफ्त दे रहे थे, कल के दिन को 0 था, अब 0 से इतना हो गया ना साहब, सब्सिडी तो खत्म हो गई 2014 में। सारे दर्शकों से कहता हूं, ना मेरी बात पे मानिए ना इनकी बात पे, आपने हमने खोलिए जाके, पूरे महीना वाइज डिटेल अवेलेबल है कि किस महीने में क्या था। जनवरी में 1241 रुपए का सिलेंडर था, यानी आज इस बुरे दौर के बाद भी हम 1100 रुपए पे रखे थे, जहां आप छोड़ गए थे उससे ज्यादा। अब दूसरी बात, सुभ्रांश राय जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन था, मैंने तो बोला मान्यवर, जहां राष्ट्रपति शासन ना भी, मुख्यमंत्री को नहीं पता होता कि उसके एरिया में से पैरामिलिट्री फोर्सेस की मूवमेंट कहां हो रही है। भाई मैंने कौन सी गलत बात बोली? कौन से गवर्नर के पास, सीएम के पास इतना बड़ा जहाज होता है 400 लोगों को भेज दे? कौन सी गलत बात बोली? जहाज लेना होगा तो डीजी सीआरपीएफ को बोलेगा कि गवर्नर को बोलेगा भाई? इसलिए इस बात को हवा मत बोलिए। और दूसरा, सुभ्रांश राय जी, मैं ससम्मान आपसे कहता हूं, आपके मुंह से क्या निकल गया
ऐसी बचकानी बात कांग्रेस को नहीं करनी। आवश्यक वस्तु अधिनियम इसलिए है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमत न बढ़े। 1955 यानी 1955 से कीमत नहीं बढ़ी। अरे जनाब, आवश्यक वस्तु अधिनियम कीमत रोकने के लिए नहीं था, होर्डिंग रोकने के लिए था कि कोई व्यक्ति आटा, दाल, चावल जैसी चीजों को रोक ना सके। और उस नियम से यह प्रभाव पड़ा कि जब शरद पवार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे यूपीए 2 में, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इनकी सरकार से कहा कि इतना अपने सरकार के पास अनाज आ गया है कि वो सड़ रहा है, खुले में पड़ा हुआ, कम से कम गरीबों में बांट दो। उस समय भी आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम लगा रखा था कि उसे मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। इसलिए आवश्यक वस्तु अधिनियम कीमत रोकने के लिए नहीं था, इनके लिए था। इसलिए मैं कह रहा हूं जितनी भी बातें तथ्यात्मक हैं, इसलिए ये लोग इतना बिलबिला जाते हैं किसी विषय के ऊपर। अनुराग भदौरिया जी को तो देखिए, अरे वो उनके साथी बोल रहे थे, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा। सोचिए, ये डिबेट में साथ में नहीं है, गठबंधन में क्या साथ में होंगे, दर्शकों के सामने दिखाई पड़ गया। मानव जायसवाल जी, आपका काउंटर क्या है? अच्छा, ठीक है मैडम, इनसे पूछिए कि 2014 में बैरल पर बैरल कितना डॉलर था और कैसे तुलना करी जाती है, कैसे प्राइसिंग की जाती है। आज क्या बैरल है, कितना टैक्स आप वसूलते हैं, उस समय सेस कितना रुपया था, 2, 3, 4, 5, सवाल हो गया, जवाब दीजिए सुधांशु जी। खत्म नहीं हुआ है, लगान पर लगान जो आप वसूल रहे हैं, 30 लाख करोड़ के ऊपर आपने पैसा वसूल लिए, 100 लाख करोड़ के ऊपर। ठीक है, आपने सवाल पूछा, सुधांशु जी जवाब। सुधांशु जी जवाब। अंग्रेज लोग रानी को देते थे, ये अदानी को दे रहे हैं, ये है इनका चर्चा। मुझे लगता है फिर अले भैया काहे आप मार इतना उतना शांत भाव से भी बात कही जा सकती मानव जी। अब मैं जवाब देता हूं जनाब, उस जमाने में जो आप कह रहे थे ना कि कितने का बैरल का पेट्रोल था, तो ये मैं ये भी जवाब देना चाहता हूं, भूल गए 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड लिए थे जो 2026 में ब्याज सहित चुकाने। आपको तो पता था आपकी सरकार नहीं रहने वाली है, हमें तो पता 2026 में भी हम ही रहने वाले हैं। तो उसके लिए पैसा बचा के भी तो रखना है, क्योंकि आपने तो क्या किया, उधार ले और घी पियो। आपने ले लिया 1,40,000 करोड़। मानव जी, आपने सवाल पूछा है तो जवाब सुनने की भी शक्ति रखिए। ये बीच बीच में बोलना सही डिबेट का आचरण नहीं है। सुन लीजिए, आप ही बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई तरीका ठीक नहीं है। हाँ, सवाल पूछा है तो सुनना पड़ेगा। अगर काउंटर होगा तो मैं आपको समय दूंगी। मैं कह रहा हूं दर्शकों, अगर काउंटर होगा समय दूंगी। झूठ लोग बोलते चले जाते हैं। हो गया, हम बोलते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा हूं दिखाई पड़ रहा ना भाई, कौन अपना टेम्पर लूज कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है कौन बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, कौन हर बात में बोल रहा है, और झूठ की बात में दर्शकों से कहता है 1,40,000 करोड़ ऑयल बॉन्ड्स लिए, और कब वो अगली सरकार तय करेगी। इन्होंने 60,000 करोड़ रुपया जो किसानों का व्यय किया, मैं कहता हूं जाके चेक करिए 2014 में, उसका पेमेंट हमारी सरकार में डाल के गए। मतलब वो देख के गए, अगला इनको पता था इनकी सरकार आने वाली नहीं है, ये सारा का सारा मोदी जी की सरकार देखेगी। मोदी जी अपने घर से पैसा लाए थे। सुब्रांश जी, आपका क्या काउंटर है? सर हाँ जी, मैडम स्पीकर, मैं स्पीकर नहीं हूँ, मैं शो की मॉडरेटर हूँ और मॉडरेट कर रही हूँ। आप बार बार मखौल मत उड़ाइए प्लीज। ठीक है, प्लीज सुधांशु जी, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपकी पार्टी झूठ बोलती है, समझ में आता है, आप प्रबुद्ध और विद्वान व्यक्ति हैं। शायद आप ये बताना भूल जाते हैं या आपकी राजनीतिक मजबूरी है, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गवर्नर ही सर्वे सर्वा होता है, और गवर्नर के पास ये तमाम सारे अधिकार हैं कि उसको जितने हवाई जहाज चाहिए होता है वो सब उपलब्ध होता है। तो पहले तो आप देश को झूठ मत बोलिए। आज तक देश पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी वो 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। आज तक देश पूछ रहा है कि डीएसपी देवेंद्र सिंह से भारतीय जनता पार्टी का कौन सी मोहब्बत थी जिसकी वजह से वो कहता। सुधांशु जी जवाब दीजिए, सुब्रांश राय का फेडर डाउन। सुधांशु जी जवाब दीजिए प्लीज। रुके, नहीं, अरे रुकिए। सुब्रांश राय जी गलत साबित हो जाने के बाद बार बार झूठ मत बोलिए। सतपाल मलिक जी ने कहा था मुझसे कहते मैं जहाज देता, उनके पास 6-7 सीटर जहाज था, किसी राज्य के पास, एयरफोर्स के पास है भाई। कौन सा गवर्नर एयरफोर्स से दिलवा सकता है बताइए? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ हो, एयरफोर्स से दिलाने की पावर किस राज्य के एक्ट में है कि एयरफोर्स उसकी बात सुनने को बाध्य हो? इसलिए ये झूठ कह के सच को झूठ साबित करने की कोशिश मत करिए, इस बात का दुख होता है। ऐसे जहाज सिर्फ एयरफोर्स के होते हैं और एयरफोर्स ही उसको कन्वे कर सकता है, और ये इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि किसी को नहीं पता होता है।
और सुब्रांश राय जी, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती और सतपाल मलिक जी ने प्रधानमंत्री के साथ या किसी उचित लेवल पर उठाई होती तो आपको लगता है कि सरकार इस पर तवज्जो ना देती? आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन पब्लिक आप जितना लड़ रहे हैं, पब्लिक भी उत्तेजित है, पब्लिक भी पूछ रही है सवाल। रंजना सिंह का भोपाल से सवाल है, राजन तिवारी का अयोध्या से। आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल। सिलेंडर पर 200 रुपए सरकार ने सब्सिडी दी, लेकिन दाम नहीं घटे, सिर्फ सब्सिडी मात्र दी है। तो क्या ये राहत सिर्फ चुनाव भर तक के लिए है? मोहब्बत की दुकान के नाम पर अयोध्या को लेकर नफरत क्यों फैलाई जा रही है? पहले सवाल का जवाब सुधांशु जी और दूसरे सवाल का जवाब मैं आनंद दुबे जी से लूंगी। पहले सवाल का जवाब मैं स्वयं दे चुका हूं। दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए पुनः कह देना चाहता हूं, क्योंकि इस समय सब्सिडी देने का अधिकार WTO के साथ एग्रीमेंट के तहत खत्म हो गया है, तो इस कारण सरकार सिर्फ उसमें पैसा ही एक्स्ट्रा दे सकती है, दाम नियंत्रित नहीं कर सकती। आज ओपन मार्केट है, कोई नियंत्रण नहीं कर सकती सरकार। जैसे हम आप यहां टीवी चैनल में बैठे नाविका जी, सरकार यह नहीं तय कर सकती कि आप किसको बुलाएंगी किसको नहीं बुलाएंगी। दूरदर्शन जब अकेला था तो सरकार तय कर सकती थी, वैसे अब सरकार को दाम नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ सरकार अपना टैक्स कम करके आपको सही जी। और आनंद दुबे जी, दूसरा सवाल यह था कि मोहब्बत की दुकान में क्यों अयोध्या के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है नविका कुमार जी कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, वहां वहां दंगे क्यों हो रहे हैं? मणिपुर आपने देखा, हरियाणा आपने देखा, तो क्यों ना आशंका जताई जाए कि आप चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर पर गिरते हैं, आप लोगों को एक दूसरे से लड़ाते हैं, आप नफरत फैलाते हैं, आपका इतिहास रहा है, तो इस पर आशंका क्यों न की जाए? आशंका जरूर की जाएगी। अभी आदरणीय सुधांशु भैया कह रहे थे कि गवर्नर की क्या हैसियत होती है? एक मिनट, बंगाल में कुछ नहीं हुआ, राजस्थान में कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ फैक्ट पर बात कर रही हूँ। मणिपुर में हुआ, सारा सिस्टम आपके सामने है, आप बैठी हैं, नूह में हुई, आपके सामने है। अभिजीत अवस्थी जी, क्या कहीं और कुछ नहीं हुआ? ये अच्छी बात नहीं है। नाविका जी, मैं इनको आनंद दुबे को याद दिला दूं, राजस्थान के करौली से लेकर के जोधपुर तक जो हुआ, जहां सर तन से जुदा हुआ, वो आपको याद नहीं रहेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि आप शिवसेना जिस मुद्दे पर बनी थी, आज उस मुद्दे से मूलभूत रूप से आप अलग हो चुके हैं। आपको सत्ता के अंधकार में कुछ नजर नहीं आ रहा। और जहां तक बार बार मैं हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूं, एक स्थिति होती है, हेलुसिनेशन की होती है, उसमें आदमी जो सोच लेता है ना, जब उसमें नहीं भी होता तब भी रहता है। शुभ्रांश राय ने सोच लिया कि मैं संसद में बैठा हूं, इसलिए मैं मैडम स्पीकर कहूंगा। There was a film, a beautiful mind। एक तरफ कहते हैं कि आनंद दुबे आपके बीच में नहीं बोला था ना, ये काहे को आपके बीच में नहीं बोला था ना भैया, गया आपके दिन ना। लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, आप लोग समय कम देते हो, आप लोग इतने बड़े समय में बोलने के 1 मिनट देते नहीं हो। देश की जनता के सामने हमारी गलत तस्वीर पेश करते हो। आनंद दुबे जी, किसी को समय कब नहीं दिया है, 4 विपक्ष के लोग हैं, 1 सत्ता पक्ष से लोग हैं, और इस तरह के इल्जाम लगाना, मुझे लगता है किसी की 30 साल की पत्रकारिता पर सवाल उठाना सही नहीं है। सबको समय मिला है, लेकिन पब्लिक के सवाल है जिनको मैं समय नहीं दे पाई हूं। और मैं संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से जो सवाल है वो पढ़ना चाहती हूं। दुकान का मतलब ही लाभ लेकर व्यवसाय करना है, ऐसे में राहुल गांधी अयोध्या पर मोहब्बत बांटकर घाटे का सौदा क्यों करेंगे? आखिर मुस्लिम वोटों का सवाल है। नरेश सचदेवा का दिल्ली से सवाल है, संजय राउत के बयान से ऐसी आशंका उठती है कि कहीं अयोध्या को लेकर वाकई कोई प्लान तो नहीं बनाया गया। संजय राउत की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? राजकुमार का तमिलनाडु से सवाल है। देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत अभी तमिलनाडु तक पहुंच चुका है, लोग देख रहे हैं। सिलेंडर की कीमत कम होने पर क्रेडिट लेने वाला इंडिया अलायंस क्या पेट्रोलियम के जीएसटी के अंदर लाने पर सहमत होगा? अरविंद गुप्ता का ग्वालियर से सवाल है, क्या अनुराग भदौरिया को पता है कि आज टमाटर का रेट क्या है? अब महंगाई खत्म हो गई है जो अब टमाटर नहीं दिखा रहे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चंद्रयान 3 से जुड़ी
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चंद्रमा के साउथ पोल पर ऑक्सीजन का पता चला है। चंद्रयान 3 के रोवर ने ऑक्सीजन का पता दिया है। चंद्रमा पर एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम की पुष्टि, चंद्रमा पर सल्फर, टाइटेनियम और कैल्शियम की भी पुष्टि हुई है। रोवर प्रज्ञान हाइड्रोजन का पता लगा रहा है। चंद्रमा पर हाइड्रोजन की खोज कर रहा है रोवर। इसरो ने चंद्रमा पर ऑक्सीजन की जानकारी दी है। बड़ा सवाल, अगर ऑक्सीजन है तो क्या चंद्रमा में अब लोग भी रह सकेंगे? ये बड़ा सवाल है। इसरो के साइंटिस्ट इस पर और जानकारी देने वाले हैं, पर इस समय की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, टाइटेनियम, क्रोमियम तक के मिनरल्स वहां मिले हैं और ऑक्सीजन यानी मानव जीवन क्या चंद्रमा पर कुछ सालों में, कुछ ही दशकों में देखा जाएगा? इस पर अटकलें लगानी शुरू हो चुकी हैं। आज लेती हूं दर्शकों से और अपने पूरे पैनल से इजाजत। समय खत्म हो चुका है इस शो का। सवाल पब्लिक का शो पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।